वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड टेक स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी फिजिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें आपको मैं कई लेक्चर दे चुका हूं और आज बारी है हीट एंड टेम्परेचर के सेकंड लेक्चर की। ठीक है, सेकंड लेक्चर की सेकंड पार्ट की। मैंने इससे पहले आपको एक पार्ट दे चुका हूँ क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं एक दो। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर से आपके पास कम से कम 5-6 लेक्चर आएंगे अच्छे से। ठीक है, एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चंस को और देखो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या है, सबलिमेट। ठीक है, तो ध्यान रखना ये ऑप्शन नंबर ए है। तो ऊर्ध्वपातन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ऊर्ध्वपातन की डेफिनेशन होती है जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें और ठोस को गर्म करें और वो सीधा द्रव में ना बदलकर सीधा गैस अवस्था में बदल जाए, इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऊर्ध्वपातन है, कपूर है, नेप्थलीन है या अमोनियम क्लोराइड है या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कपूर भी है जिसे आप गर्म करोगे तो सीधा गैस अवस्था में बदल जाएगा, नेप्थलीन भी है जिसे आप गर्म करोगे तो सीधा गैस अवस्था में बदल जाएगा, और अमोनियम क्लोराइड जिसे भी आप गैस अवस्था में बदल सकते हो। ठीक है, गर्म करके। तो यही आपकी ऊर्ध्वपातन की डेफिनेशन होती है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है क्वथनांक, गलनांक, वामन या गलन है। ठीक है, गलन कुछ भी मान सकते हो, इनमें से कोई नहीं। तो वो ये डेफिनेशन है आपकी क्वथनांक की। किसकी, क्वथनांक की। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, गलनांक। ये गलनांक की डेफिनेशन है। ठीक है, गलनांक की डेफिनेशन क्या है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है। ठीक है, गलनांक कहलाता है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को कि देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा ठीक है ऊष्मा पाकर बाष्प में बदलता है कहलाता है गलनांक, क्वथनांक, इनमें से कोई नहीं या गलनांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, क्या, क्वथनांक कहलाता है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ ने क्या बोल रखा है, आर्द्रमापी। आर्द्रमापी वह उपकरण है जिसका प्रयोग होता है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए। ठीक है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए, वायु में घनत्व के मापन में, या जलवाष्प के ताप के प्रसार में, या वातावरण में जलवाष्प की मात्रा के मापन में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वातावरण में जलवाष्प की मात्रा मापने में। ठीक है, आर्द्रमापी वह उपकरण है जिसका उपयोग वातावरण में जलवाष्प की मात्रा मापने में होता है। देखिए जो क्वेश्चन समझाने लायक होता है मैं उसे समझा देता हूँ और जो क्वेश्चन टिक करने लायक होता है मैं उस पर टिक कर देता हूँ, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ने क्या बोल रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की भाप अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में जलना अधिक खतरनाक होता है, कम खतरनाक होता है, समान खतरनाक होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन ने बोला क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से जलने की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। क्या अधिक खतरनाक होता है, आपने स्पेसिफिक हीट पढ़ी है, गुप्त ऊष्मा, उसमें वही यही रूल लगता है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक जलता है। आप 100 डिग्री सेल्सियस जो पानी गर्म हो उसे लेना और 100 डिग्री सेल्सियस की भाप लेना। आप भाप से बहुत ज़्यादा बज रहे हो, ठीक है, जलोगे, जलने की बात हो। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बराबर होती है 226 कैलोरी के, 340 कैलोरी के, 536 कैलोरी के, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन याद करने लायक है, ऑप्शन नंबर सी 536 कैलोरी के। ठीक है, पानी की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 536, किसकी ऊष्मा के बराबर होती है, 536 के। ठीक है, गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन में वास्तव में उपस्थित वाष्प द्वारा यह वायु संतृप्त हो जाती है कहलाता है क्रांतिक ताप, औस बिंदु, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औस बिंदु कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फंसाने लायक क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में फंसा देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलती है आपको, एंड टेक स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके ज्वाइन हो जाओ। डेली पीडीएफ डालते हैं वहाँ पे सर। ठीक है, वहाँ पे आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी चल रहे हैं और आपके लिए ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन भी डाले जा रहे हैं डेली। वहाँ जाके पढ़ो, एंड टेक स्टडी सर्च करना टेलीग्राम पे, एंड टेक स्टडी। ठीक है, फॉलो कर लो, जाओ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, द्रवित वायु के ताप से कम ताप पर किसी भौतिक प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं अवशीतन, अतिचालकता या हिम मिश्रण का अध्ययन या ऊष्मागतिकी। तो इसे कहते हैं अवशीतन। क्या? अवशीतन। द्रवित वायु के ताप से कम ताप पर किसी भौतिक प्रक्रिया के अध्ययन को अवशीतन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल बढ़ जाता है, घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो भाई एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अपरिवर्तित रहता है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अपरिवर्तित रहता है, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। ध्यान रखना, पानी से भरे गिलास में आप बर्फ का एक टुकड़ा पूरा पिघल जाएगा तो उसमें गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, प्रेशर कुकर चावल जल्दी पकाता है क्योंकि उच्च दाब पर चावल के दोनों की कड़ी परत का गलन कर देता है, उच्च दाब पर जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसमें भाप निकल जाती है या यह ऊष्मा ऊर्जा की आसानी से निकल देता है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा उच्च दाब पर जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। उच्च दाब पर जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीने की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके जो फिजिकल लाइफ में होते हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पसीने की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती है, चारों गिलासों में पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किए जाते हैं। कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पेंट अपरिष्कृत सफ़ेद होगा, चमकदार सफ़ेद होगा, अपरिष्कृत काला होगा या चमकदार काला होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिष्कृत काला होगा। ठीक है, अपरिष्कृत काला होगा, क्योंकि पता है आपको काला जो होता है वो जो आपकी धूप होती है उससे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु के मेज पर रखा जाए तो निम्नलिखित तरीके से इसकी ऊष्मा नष्ट हो जाएगी, चालन और विकिरण से, चालन और संवहन से, संवहन और विकिरण से या चालन, संवहन, विकिरण और बाष्पन से। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालन, संवहन और बाष्पन तीनों से ही हो जाएगी, चारों से। अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु के मेज पर रखा जाए तो किस में निम्नलिखित ऊष्मा नष्ट होगी? तो उसमें होगी चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर पर निर्भर नहीं करती, सामग्री की घनता, सामग्री के आयाम या घर्षण या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, घर्षण। इस पर फ्रिक्शन का कोई डिपेंड नहीं करता। ठीक है, निर्भर नहीं करता फ्रिक्शन, घर्षण। ऑप्शन नंबर डी या सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ये क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, किसी द्रव की वाष्पन की दर द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, एंड चारों ओर की वायु के ताप पर निर्भर करती है, एंड द्रव की सतह के क्षेत्र पर निर्भर करती है, या उपयुक्त में से उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि देखो द्रव के तापमान पर निर्भर तो करेगी, चारों ओर के वायु के ताप पर ये भी डिपेंड ही करेगी, वायु के तापमान पर कर रही, बिल्कुल बात सही है। द्रव की सतह के क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कहाँ रह जाएगा भाई, जब आप सब पे करा रहे हो तो क्षेत्रफल तो कहाँ रह जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, संघनन क्या है? ऊष्मा ऊर्जा को ठंडी ऊर्जा में परिवर्तित करना, वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना, या ठोस का द्रव में परिवर्तित होना, या गैस का द्रव में परिवर्तित होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना। ठीक है, क्या?
वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ये क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है? पानी का वाष्पोत्सर्जन है ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऊष्माशोषी परिवर्तन या तापमान का आदान प्रदान नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माशोषी परिवर्तन। ठीक है, कौन सा? ऊष्माशोषी परिवर्तन। पानी का वाष्पोत्सर्जन क्या है? ऊष्माशोषी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो कौन सा है संबंध? ऑप्शन नंबर जो डी, एनर्जी को तो ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही इसे नष्ट कर सकते हो, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो, एक्सचेंज करते रखते हो। ठीक है, ऊर्जा को आप नष्ट नहीं कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब आपको दिख रहे हैं सब गलत हैं। ठीक है, सब गलत हैं, सब गलत हैं ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है? उष्णता हीट से संबंधित भौतिक वैज्ञानिक शाखों को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं या अकाउंटिस्टिक्स कहते हैं या थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं या रिलेटिविटी कहते हैं। तो ध्यान रखना, आपको पता है हीट कहाँ पे आती है? थर्मोडायनेमिक्स में। मोस्ट इंपोर्टेंट हीट वाले क्वेश्चन कहाँ से? थर्मोडायनेमिक्स। हीट थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, थर्मोडायनेमिक्स से ऊष्मा हीट वाले। ठीक है, हीट कहाँ से आती है? थर्मोडायनेमिक्स से। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है? ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी की परिभाषा देता है? शून्यवा नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम? तो इसका कौन सा नियम? द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम एंट्रोपी की परिभाषा देता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है एंट्रोपी की परिभाषा देता है। कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, सी, द्वितीय नियम। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोल रखा है? कैलोरीमीटर तांबे को क्या बनाया जा सकता है? कैलोरीमीटर तांबे को क्यों बनाया जा सकता है? ये है क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारता निम्न है, क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारता उच्च है, क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारता तापमान के बड़े परास में अचर है, क्योंकि इसमें लागत कम आती है, लागत कम आता ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारता, एक मिनट में आपको दोबारा दिखाता हूँ, क्योंकि तांबे की जो विशिष्ट ऊष्माधारता होती है, तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारता धारिता निम्न होती है। ठीक है, क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारता कैसी होती है? निम्न होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या बोल रखा है? उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो उसका मान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही आपका राइट आंसर है। कितना? 98.6। याद रखना, किसमें? फ़ारेनहाइट में। ओके, 98.6 ध्यान रखना। 98.6 से ऊपर जाएगा तो आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जैसे आपको फीवर आता है ना, बोलता है 102, तो किस में बताता है? फ़ारेनहाइट में बताता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में बताता है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोल रखा है? 273 केल्विन का मान क्या है? 100 केल्विन, 10 केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस? तो इसका मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप जीरो, आपको पता है कि केल्विन से उसमें चेंज करने के लिए आप 273 ऐड करते हो ना, डिग्री सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के 273 में जो संख्या होती है उसे ऐड करते हो ना, तो ऐसे ही तो आता है। जैसे 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 में 273 जोड़ेंगे तो 300 केल्विन। ठीक है, तो वैसे ही उसका कौन सा? ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या बोल रखा है? निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है, मानक नहीं है? फ़ारेनहाइट, पास्कल, सेल्सियस या केल्विन? तो कौन सा?
पास्कल प्रेशर, भैया प्रेशर को कहाँ छोड़ के जाओगे तुम तो प्रेशर के साथ ही आए हो, प्रेशर के साथ ही चले जाओगे, उसे अकेला मत छोड़ो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोबारा बता देता हूँ, मैंने उस दिन भी बताया था 25। क्वेश्चन नंबर 25, एक कैलोरी बराबर कितने जूल ऊर्जा होती है? तो 2.554 जूल या 2.4 जूल या 4.156। तो ऑप्शन नंबर सी 4.156 जूल ऊष्मा होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपके सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, सभी की प्लेलिस्ट बन के रेडी है, आप सब चैप्टरों को देख सकते हैं। हम कहाँ पर हैं इस टाइम, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस टेबल में, ये रहे, सॉरी मैं इससे नहीं हो पाएगा, इससे दिखाता हूँ। कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये रहा ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। कहाँ हीट एंड टेम्परेचर पर देख लीजिए कितने क्वेश्चन कितने चैप्टर हो चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक बहुत चैप्टर हो चुके, ठीक है। नेक्स्ट फास्ट में दिखा देता हूँ, इसमें कुछ और बताना है आपके। देखिए ये हमारा है टेलीग्राम चैनल, कौन सा, एनटेक स्टडी की लिंक है ये, टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एनटेक स्टडी, ठीक है। वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसमें ऐड हो जाना, वहाँ आपको इसकी डेली पीडीएफ मिलती है, जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वहाँ पर अलग से भी पीडीएफ डलती हैं और एमसीक्यूज क्वेश्चन डलते हैं, वन लाइनर भी डलते हैं। ये सर का फेसबुक लिंक है, आप लोग सर को फॉलो कर सकते हो फेसबुक पर, और कोई क्वारीज हो तो पूछ सकते हो, सर मना नहीं करते हैं। ये चैनल की प्लेलिस्ट बन चुकी है, एनटेक स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।